तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, समझते हैं कल्चर ईट्स स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। यानी कि आपने कभी गूगल की किसी ऑफिस को देखा है? इनके ऑफिस के फोटो को देखकर आपको ये लगेगा कि यहाँ पर मस्ती के साथ काम किया जाता है, पर मस्ती और मजे के साथ साथ यहाँ पर कल्चर पर भी बड़ा फोकस रहता है ताकि यहाँ के एम्प्लॉयज खुश रह सके। कल्चर को गूगल कैसे अपने काम में लेता है, इसे समझने के लिए आपको मिशन, ट्रांसपेरेंसी और वॉइस के इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहिए। आमतौर पर कंपनीज का मिशन होता है प्रॉफिट कमाना, अपने कस्टमर्स को खुश रखना या फिर मार्केट का लीडर बनना। इस तरह के मिशन सिर्फ बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, लेकिन गूगल का मिशन है पूरी दुनिया के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसे ऑर्गेनाइज करना और इस इंफॉर्मेशन को लोगों के लिए मुहैया करवाना। ये दिखाता है कि गूगल का गोल बिजनेस नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की हेल्प करने से जुड़ा है। इससे इनके एम्प्लॉयज और भी बेहतर काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जॉब्स के मायने मिल जाते हैं। गूगल ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन आर पार दिखने वाले एक शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट रखी है। एक नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी गूगल के सारे कोड को पहले ही दिन निकाल लेता है। गूगल के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसके एम्प्लॉयज अपना काम और परफॉर्मेंस बेहतर कर पाते हैं। किस हद तक ट्रांसपेरेंट रहना है, इसका फैसला तो कंपनीज खुद लेती है, पर अगर आप अपने एम्प्लॉयज की कदर करते हैं तो आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, खुली किताब की तरह। मतलब अपने एम्प्लॉयज और उनके अच्छे जजमेंट पर भरोसा रखना। आखिरी बात है वॉइस, जिसका मतलब है कि कंपनी को चलाने में उसके एम्प्लॉयज की राय, उनकी ओपिनियन को सुनना। एम्प्लॉयज जब अपनी राय रखते हैं तो कंपनीज अपने लिए बड़े और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए गोल्स के बजाय कल्चर को बढ़ाने में जोर देना चाहिए ताकि आपके एम्प्लॉयज ईमानदारी से काम करें और कंपनी छोड़कर न जाए। हमेशा याद रखिए कि ब्रिलियंट और टैलेंटेड प्रोफेशनल वहीं पर काम करना पसंद करते हैं जहां उनके काम को मायने मिलते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन से कंपनी को फायदा पहुंचता है। गूगल में काम करने वाले लोगों की गिनती हजारों में हो गई, पर कंपनी मिशन पर भरोसा होने के कारण वहां के एम्प्लॉयज एकजुट रहते और मिलकर काम करते थे। अपने मिशन को सच बनाने का एक एग्जाम्पल जो गूगल ने बनाया था वो था 2007 में बनाया गया गूगल स्ट्रीट। गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने अपने एम्प्लॉयर से पूछा कि मैप में किसी भी जगह को ऊपर से देखने के बजाय क्यों ना ऐसे मैप बनाया जाए जिसमें कोई भी जगह वैसी दिखेगी जैसे हकीकत में दिखती है। अब गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से दुनिया के करोड़ों लोग इंटरनेट एक्सेस करते हुए हर इंटरेस्टिंग जगह को खुद देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप घर बैठे ही पेरिस के आर्क दे ट्रायम्फ की खूबसूरती, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप का नज़ारा, गैलापागोस आइलैंड के सी एनिमल्स को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कोई शहर या समुदाय फैलता है और धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से गवर्नमेंट ये तय करती है कि कौन सी जगह किसी काम के लिए सेफ है और उनको अपने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। गूगल के इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी लोगों की मदद की है। इसके अलावा गूगल स्ट्रीट की वजह से गूगल के एम्प्लॉयज भी अपनी कंपनी के साथ और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। कैसे? इस कदम ने गूगलर्स को बढ़िया काम करने की प्रेरणा दी और काम के साथ दूसरों की हेल्प करने का भी मौका दिया। तो अब हम अपनी जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस जगह के बारे में जिसका नाम है लेक वोबेगॉन। वो ख्याली जगह जहाँ पर सब नए काम करने वाले एवरेज से बढ़कर थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये कैसे पक्का करेंगे कि आपके एम्प्लॉयज अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं? क्या आप किसी भी जॉब के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट को हायर करते हैं या आप एवरेज लोगों को हायर करके उन्हें बेस्ट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं? आपको अपनी कंपनी की हायरिंग और ट्रेनिंग प्रोसेस को रिव्यू करना चाहिए। इसके 3 कारण हैं। पहला है, अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छी ट्रेनिंग देने में कुछ ही कंपनी सक्सेसफुल होती है। दूसरा, अगर कोई कंपनी की रिक्रूटिंग प्रोसेस अच्छी है तो शायद उनका प्रोसेस अलग और स्पेशल है जिसकी वजह से वे बेस्ट में भी बेस्ट चुन पाते हैं। तीसरा है, नए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने वाले लोग आमतौर पर इंटरव्यू लेने में अच्छे नहीं होते, तो कंपनीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव तो बायस्ड भी होते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग देना ही एक एम्प्लॉय को बेहतर नहीं बना सकती क्योंकि एक असरदार ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना नामुमकिन है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 90% बार कोई भी ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय को लंबे समय के लिए बेहतर नहीं बना सकती। इसलिए क्वालिटी परफॉर्मेंस पाने के लिए कंपनीज जो ट्रेनिंग देते हैं वो पैसों की बर्बादी ही है। एक बात जिस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं वो है रिक्रूटमेंट को इम्पॉर्टेंट मानना। कंपनीज को खास टैलेंट वाले लोगों को हायर करने में ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आपको बेहतरीन एम्प्लॉयज़ हायर करने में टाइम लगेगा। एक और तरीका है जिससे आप अच्छे लोग हायर कर सकते हैं,
जब भी आप किसी ऐसे शख्स से मिले जो आपसे किसी न किसी मामले में बेहतर हो, उसे हायर कर लीजिए। इसके अलावा आपके मैनेजर्स भी ऐसे हो जो उन लोगों को आगे आने का मौका दे जो उनसे बेहतर हो। मैनेजर्स को हमेशा अनबायस्ड रहना चाहिए। कंपनी में कौन हायर होंगे ये फैसले सिर्फ इन मैनेजर्स के नहीं होने चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर आप ऐसे शख्स को हायर कर सकते हैं जो आपसे बेहतर है। लाज़लो बॉक इस बुक के ऑथर हैं और गूगल के पीपल ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है। जब भी हायरिंग की जाती है वे ऐसे कैंडिडेट को हायर करते हैं जो उनसे किसी न किसी मामले में बेहतर है। गूगल के डाइवर्सिटी एंड यूथ एजुकेशन प्रोग्राम्स के लीडर हैं नैन्सी ली। मिस्टर बॉक ने नैन्सी ली को हायर इसीलिए किया क्योंकि नैन्सी बहुत साफ और क्लियर नजरिया रखती थी और वो निडर भी थी। ये बातें बॉक को अच्छी लगी थी। केरन में पीपल डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट थी और बॉक ने इन्हें इसीलिए हायर किया था क्योंकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बॉक से ज्यादा था और वो एक समझदार काउंसलर थी। इस कंपनी के एम्प्लॉय सुनील चंद्र स्टाफिंग एंड पीपल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट है और इन्हें हायर इसीलिए किया गया क्योंकि बॉक को लगा कि सुनील उनसे ज्यादा डिसिप्लिन और गहरी सोच वाले शख्स थे। सुनील किसी भी प्रोसेस को यूजर्स के लिए सस्ती, अच्छी और फास्ट बना देते थे। लाज़लो ये भी नोट करते थे कि नैन्सी, केरन, सुनील और दूसरे टीम मेंबर से वे रोज क्या सीख सकते हैं। बॉक ने इन सब को हायर करने के लिए काफ़ी टाइम लगाया। खास टैलेंट वाले कैंडिडेट को हायर करने के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनमें से सिर्फ 10% ही टॉप परफॉर्मर होते हैं। इसलिए इन्हें चुनने के लिए बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोसेसेस और इंटरव्यू होने चाहिए। इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री के जो भी टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो दूसरा जॉब नहीं ढूंढते हैं। वे तो जहां काम करते हैं वहीं अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं। कोई भी एक्सेप्शनल और ख़ास टैलेंट को हायर करने में टाइम लग जाता है पर उन जैसों के लिए वेट करना तो बनता है।